मैं आपके किसी साथी का उदाहरण देता हूँ। किसी पत्रकार ने कही थी 0 + 0 = 0। तो ये है। आप क्या मानते हैं सर? साथी आप? मैं तो बहुत दिन से यही कह रहा हूँ कि मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है। कोई तीसरा दल या कोई तीसरा चौथा गठबंधन कम से कम 2024 अक्टूबर के चुनाव में किसी के लिए कोई स्थान नहीं। सर, ने दावा किया कि कोई सीट वो जीतेंगे हरियाणा में। पहली जेजेपी जाना जीतेगी, उसको किस तरह? बिल्कुल जीतेगी। अभी लोकसभा में भी जीत के गए हैं। 4200 वोट आई थी, पूरी लोकसभा में 22,000 आई हैं। पूरे प्रदेश में 1% से कम वोट आई हैं। लेकिन स्वागत है उनका। मेरे को तो खुशी इस बात की है क्योंकि यहाँ से वो एमएलए रहे 5 साल, उप मुख्यमंत्री रहे, तो लोगों से जो जवाबदेही जो होती है वो थोड़ी हो जाएगी इस बहाने। अदरवाइज इलेक्शन का नतीजा तो जो है सबको पता है। वो सर, उनके निशाने पे वीरेंद्र सिंह परिवार ही रहता है। वो बाबा वीरेंद्र सिंह को आप पे टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा है कि वीरेंद्र सिंह का मैंने गला बिठा दिया कि यार उनको ना मेरी सलाह सिर्फ इतनी है, कम से कम उनको अपनी उम्र का नहीं दूसरे आदमी की उम्र का तो लिहाज कर ले। जितने का वो होया नहीं है ना, उससे 1.5 गुना मेरे पिताजी की राजनीति होली। तो लेकिन शायद उनके परिवार में मेरे ख्याल से जिस प्रकार की स्थिति है, बड़ों का मान सम्मान करने का मेरे ख्याल से चलन खत्म हो चुका है वहाँ पे। तो उन्होंने जब अपने दादा और अपनी दादी को नहीं बख्शा, तो ठीक है, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उनकी जितनी सोच है ठीक। तो सबको उचाने नजर आ रहा है, इन्हें भी बड़ी रैली उचाने में कर रहे हैं। तो उचाने में ऐसा क्या है कि हर लीडर उचानों भी उचाना में वीरेंद्र सिंह है, उसने गिरना शाम है मिलकर सारे, और कुछ नहीं है। और यह कहानी है। बाकी ये है कि उचाना की प्रवृत्ति बड़ी गर्म मिजाज की है, तो वो भी एक कारण है। तो सबको लगता है कि कोई कुछ आके किसी को कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, तो प्रयास करते रहते हैं लोग। तो लगभग कब तक आपके प्रोग्राम पूरे हो जाएंगे जो आप कर रहे हैं? मेरे तो करीब हो चुके हैं। सिर्फ एक बधाना बचा है, जिस किसी कारण से मैं वहाँ नहीं जा पाया था, और उचाना मंडी है, तो वो हो जाएगा। अब तो वैसे भी मेरे ख्याल से जल्दी 2-4 दिन में शायद टिकटों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, अनाउंस होना। तो वैसे ही तैयारी चल रही है। सर, पहले लिस्ट कब तक मानते क्या जाएगी? नहीं, ऐसा तो कोई तारीख तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन लगता है कि शायद 1-2 तारीख तक हो जाए। सर, 17 कैंडिडेट ने अपना आवेदन किया कांग्रेस में। इस प्रकार से देखते हैं टिकट एक थोड़े रह गए यार। हरियाणा में तो इस बार संख्या कई हल्कों में बहुत ज़्यादा है। तो हम उचाना में जो बैठते थे, सोशल मीडिया पे जो चलता था, उससे तो लगता था पता नहीं कितने होंगे। लेकिन आपके पड़ोस में जुलाने में 86 हैं, नरवाने में मेरे ख्याल से 53 हैं, और उकलाना में 57 हैं। उस नाते थोड़े रह गए, और जितने अप्लाई करे उतना अच्छा स्वागत है। और आपने जो देखा भी 90 सीटों के लिए करीब 2556 आवेदन आए हैं। तो यही दिखाता है कि कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, और हर आदमी जिसकी भी कुछ इच्छा है राजनीतिक तौर पे, वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है संभावना के तौर पर। विनेश फोगाट कल आए थे, उन्होंने कहा कि राजनीति और खेल में से एक चुनने की बात आई, तो उन्होंने कहा दोनों देख लेंगे। तो इसके बारे में आप? मैं उनके किसी वक्तव्य पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन विनेश फोगाट जो है, जहाँ तक महिला रेसलिंग का सवाल है, हिंदुस्तान की आज तक की सबसे बड़ी खिलाड़ी हुई है, और उनका एक बिल्कुल विशिष्ट स्थान है खेलों में भी, और खेल के नाते लोगों में भी। खास तौर पे जो उन्होंने संघर्ष किया, वो भी एक अपने आप में मिसाल है, क्योंकि हमारे यहाँ खिलाड़ी बहुत कम होते हैं इस तरह के जो किसी सामाजिक मुद्दे के ऊपर भी आगे अपना आके मत रखें और उसके लिए संघर्ष करें। तो उनका एक अपना स्थान है। वो ज़्यादा छोटी बच्ची नहीं है उम्र के हिसाब से, तो जो भी फैसला उनको उचित लगेगा वो करेंगी अपने विवेक के हिसाब से। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि उसका आकलन भी वो नहीं करना है, क्योंकि अभी वो 29-30 साल की हैं। यदि वो देश को, उनको अगर अपनी फिजिकल फिटनेस के हिसाब से लगता है कि वो एक एशियन गेम्स और एक ओलंपिक और दे सकें, तो वो सबसे बेहतर होगा। सर, बीजेपी तारीख बढ़ाने के लिए लेटर लिखा है, पता नहीं, कल इलेक्शन कमीशन बैठा तो था, कोई खबर तो आई नहीं इसके ऊपर। बाकी देखने की कोई बात है नहीं, 2-4 दिन आगे हो जाएगा, उससे कौन सा जो पिटाई है बच जाएगी। वो तो जो होनी है वो होनी है। सर, WFI के अध्यक्ष है संजय सिंह, उन्होंने एक बयान दिया था
कि विनेश फोगाट कुश्ती पर अपना ध्यान दे, राजनीति की तरफ ना दे, इसके बारे में आप? मैं संजय सिंह को नहीं जानता कौन है ये, और मैंने विनेश फोगाट जी के बारे में जो मेरा मत है वो मैंने आपको बता दिया।